एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की। शीर्षक का है, शीर्षक है कि परमात्मा को पाने का सही तरीका क्या है। का विषय है परमात्मा को पाने का सही तरीका का है। अगर इस सही तरीका अपने जीवन में उतार ले है तो जीते जी परमात्मा को पाई जावे। जीते जी सही तरीका जाना कि परमात्मा को प्राप्त करने का सही तरीका क्या है। हम पहली बात तो एक दृष्टांत से आप लोग को समझाने की कोशिश करें। एक समय एक समुद्र के किनारे एक धार्मिक लोग का गोष्ठी बैठी धर्म स्थल पे। वहाँ गोष्ठी में बहुत मंदिर से लोग आए रहे, समुद्र के किनारे धार्मिक गोष्ठी रही। बहुत मस्जिद से लोग आए रहे, बहुत गिरजा घर से आए रहे, बहुत चर्च से आए रहे, बहुत लोग गुरुद्वारा से आए। पूरा धार्मिक लोग का एक गोष्ठी का आयोजन किन गया। और गोष्ठी के आयोजन यह बड़े किन गया कि पता करा कि यह समुद्र कितना गहरा है। एकर सबके खोज लगा। ये प्रश्न रखा गया सब धार्मिक के पास कि समुद्र की गहराई को कौन नाप सकता, कौन बता सकता है कि समुद्र कितना गहरा है। यह गोष्ठी में यही प्रश्न रखा गया था कि समुद्र कितना गहरा है। सब लोग नाप जोख के लिए आपन वेद शास्त्र, आपन पुराण गीता, आपन रामायण, तमाम लोग आपन अनुभव लिख सब पेश करे लागे कि समुद्र के गहराई ये तनी बात, समुद्र के गहराई ये तनी बात, समुद्र के गहराई ये तनी बात। वही गोष्ठी में एक भक्त गा रहा, लेकिन वो भक्त ध्यान से सुना, कहानी सच हो या झूठ लेकिन दृष्टांत का समझे की कोशिश करे। वो भक्त जवन रहा वो नमक का पुतला रहा। किथा रहा? नमक का मनई रहा, नमक भक्त रहा। वो कहे सबके वो बतावा था कि समुद्र इतना गहरा, इतना बहरेन से तो बतावा था, लेकिन एहमे कूद के एहमे जाए के तो क्यों जने पता नहीं लगावा था। कहे से हमारे चुनाई में एक तागा बांध दे, और तागा बांध दे, तागा हम कूदा ही चलता ही समुद्र में, और तागा तू ढीलत जा, जितने नीचे तक हम जाब। बहुत बड़ा बंडल रहा तागा का। जब हम पूरा नीचे तक पहुंच जाब, वहीं से तू तागा जौन है कि निकाल ले है, तो पूरा समुद्र के सच्ची गहराई नाप सकत। ई के कहत बा? ऊ जवन नमक का पुतला रहा, नमक के इंसान, नमक के घर जवन गुरु का नमक खाए रहा, ऊ भक्त, ऊ नमक का पुतला कहेस कि हमरे चुनाई में तागा बनाओ, करे चुनाई में तागा बांध दे, आउ समुद्र में कूद गया। जब वो नमक का पुतला समुद्र में कूद गया तो नमक का पुतला आया, धीरे 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 ओकर हाथ गलाई लाग समुद्र में। समुद्र नमक बना हो, समुद्र में नमक पावा जाता, समुद्र से नमक पैदा होता है।
हम तू वहाँ परमात्मा से पैदा यही समझे कोशिश करे दृष्टांत का। हम तो का बताते ही परमात्मा का पाने का सही में सही तरीका क्या है। अब कूद गया और धीरे धीरे जैसे नीचे जात बा ओकर हाथ गोड़ सब धीरे धीरे सारी शरीर गलत चली जात, नीचे चला जात, हाथ गोड़ शरीर पूरा धीरे धीरे गलते गलत पूरी शरीर गलत अब तागा ऊपर से ढीले जाता है, गलते पूरी शरीर नमक वही नीचे तक गहराई तक ना ही पहुँच पाए, लेकिन वो नमक का पुतला गल के वही समुद्र में मिल गया। अरे हे राई जाई त जाई है राई। जो मनुष्य परमात्मा को ढूंढने निकलेगा, शर्त एक है परमात्मा के पावे के, वो शर्त यह है कि जब तक तू अपने आप का न खोआबे, जब तक तू अपने आप का न हेराबे, तब तक परमात्मा का हेरी। अब वो पुतला जाते जाते पूरा पुतला वही में गल गया, तागा खींचा गया, लेकिन पूरी गहराई तक पहुंचा नहीं, तब तक गल गया। हेरत हे सखी, हाय हाय, हेरत हे सखी, रहा कबीर हे राय, बूंद समानी समुद्र में, तो शोकत हेरी जाय। और आगे तो कबीर साहब हियाँ तक लिख दें कि हेरत हे सखी, रहा कबीर हे राय, समुद्र समाना बूंद में, शोकत हेरी। वह परमात्मा इस बूंद में समान है, चाहे बूंद समुद्र में समाए, ये बात समझ में, चाहे समुद्र बूंद में समाए और चाहे बूंद समुद्र में समाए, बात समझ में आई जाए कि एक होए के जरूरत बा। जरूरत का बा? एक होए का। तो परमात्मा के पावे के का शर्त है कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं हम नाई, और सब अंधियारा मिट गया, और दीपक देखत माई। एक शर्त बा कि तू खत्म हुआ। अच्छा, जब तू खत्म हो जाबा तो भजन करे के का जरूरत पड़ी? कहाँ जरूरत तब पड़ी तो का भजन कराई क्या? मोर हरि माला जपून कर जपूं, मुख से कहूँ न राम, मोर हरि मोको भजाई। तब हमका भजे के का जरूरत? अब भगवान खुद तो का भजाई। मोर हरि मोको भजई, तब जीव पावई विश्राम। तब तो का साधना करे की जरूरत ना, जरूरत बा सिर्फ अपने के लाय करे के। ढूंढा सब जहां में, ढूंढा सब जहां में, अरे पता पाया तेरा नहीं, और जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। लापता गायब देश, ये कौने देश का कहानी है? गाँव छुई मुई, डाक खाना है ही नहीं, गए पता हो गए लापता, गायब देश। गायब देश, जब तक तू अपने का गायब न करबे, तब तक परमात्मा का पाई नहीं सकता। परमात्मा के पावे की एक ही शर्त बा, यही बारे तो कहे कि हाँ कहूँ तो है नहीं,
हाँ कहूँ तो है नहीं और ना भी कहा न जाए, और हाँ और ना के बीच में साहेब रहा समाय। यही बड़े परमात्मा के विषय में ना तो हाँ कहा जाए, जब वो तत्वतः इंसान जान ले तो ना तो हाँ कही पाई ना तो ना कही पाई। कितना प्रमाण बा कि ब्रह्मा हमारी जाति है। तो हर जात कौन है? ठाकुर ब्राह्मण शूद्र वैश्य ये सब ना वाटई जात, कुर्मी काछी अहिर गड़ेरिया ये सब ना वाटई जात। हमार तोहार जात ऊ वाटई जवन भगवान के जात ऊ तोहार जात। जौन भगवान से पैदा है तो जौन भगवान अटे नु तू अटे। ब्रह्मा हमारी जाति है और मात पिता मम राम, अशून्य हमारा घर है और अनाहद में विश्राम। तो कौन जाति है? ब्रह्म हमारी जाति है। जवन जात भगवान अका सोने के सिल्ली में तो सोना ही पैदा होई, लेकिन ई बात तोहरे जहन में नहीं जा, ई बात तोहरे समझ में नहीं आवत कि ई बात समझ में आई जाए। अगर ये बात समझ में आई जाए तो देखो अपने आप को, देखो अपने आप को, समझो अपने आप। अपने को देखे बिना मिटई न भव संताप। तब अपने के देखे के जरूरत बा। सिर्फ अपने के देखा। बहुत अश्लील दोहा संत लोग देन। खोया हो तो फिर मिले, हाय हाय, खोया हो तो फिर मिले, आज रूठा ले मनाए, अब मिला हुआ जो सब में तो को दे मिला, वह सब में मिला हुआ है। वही एक परमात्मा के छोड़ के दूसर कुछ है ही नहीं ने। द्वैत तो है ही नहीं ने। समझे की कोशिश करे, एक अद्वैत ही है। यहाँ संसार में दुई है ही नहीं ने। जब तक ज्ञान नहीं होत, ज्ञान का उपलब्धि नहीं होत बा, तब तक दुई देखात बा। जौनी दिन ज्ञान तोहरे हो जाई, वह दिन सिर्फ एक परमात्मा के सिवा अन्यत्र कुछ है ही नहीं। अबा दुई देखा, वही अपने में सब कुछ, वही अपने में मेल करी, वही अपने में जेल करी, वही अपने में झगड़ा करी, वही में लड़ाई करी, वही सारा वही एक ऐसा जाल रचा मोरे मालिक जहाँ देखूँ तू ही तू। कीड़ों में नाना होई बैठा, हाथी में मोटा है तू, अब माथे ऊपर बैठ महावत हाकन वाले दाता तू। ऐसा जाल रचा मोर मालिक जहाँ देखूँ तू ही तू। चोरों में चोर होई बैठा, अब भिखियारी के भेषों में तू, झोली लइके मांगन लागा देने वाले दाता तू। ऐसा जाल रचा मोरे मालिक जहाँ देखूँ तू ही तू। मनुष्य के पूरे जीवन का सबसे बड़ी से बड़ी परेशानी एक ठिबा। वो परेशानी ये है कि हर मनुष्य के पास ज्ञान का कमी है। ज्ञान का कमी है तो अज्ञानता है। पूरा विश्व, पूरी दुनिया, पूरा संसार एक चीज से सिर्फ परेशान बा,
ओकरे पास ज्ञान क कमी आ, ज्ञान क कमी आए यही बड़े बोध नाई ने। अगर ज्ञान पूर्ण हो जाए तो बोध पूर्ण हो जाए। हमारे तोहरे जीवन का परेशानी बा? केवल समझ के कमी। समझ के कमी से सारा संसार परेशान बा। तो परमात्मा के पावे के सिर्फ एक तरीका है। दीपक बारा नाम का, दीपक बारा नाम का महल भया उजियार। अब पलटू अंधियारी मिटी, अब बाती दीन ही बार। पलटू दास जी दोहा लिखें। दीपक बारा नाम का, गुरु नाम का दिया तोरे अंदर जलाई दे थी, वो दीपक जल गया। जैसे संसार में एक दिया जलावा जाता, दिया जलते 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 पहले का चुकई, तेल चुकी ओकर का चुकी। तब पहले तोहार तेल में संसार खत्म हो, पूरे संसार से ममता मोह खत्म हो, तब तेल चुकी गया। और जब दिया का तेल चुक जाई तो का जली? बाती, बाती जलाई लागी। बाती जलते जलते बाती चुक जाए, पूरी बाती चुक जाए, संसार तो खत्म होबई कराए। तोहार भोग तो खत्म होबई कराए, तोहार जोगव खत्म हो जाए। जोग का तो बात छोड़ दे, तूहू जोग करयू वाला खत्म हो जाए, बाती सब खत्म हो जाए। परमात्मा के पावे की है सरल से सरल तरीका है। तू खत्म हो जा, तू ना के बराबर। वैसे रियल में ना के बराबर ना है, या सिर्फ मान्यता है। सिर्फ मान्यता टूट जाए कि हम ही, जब मैं था तब हरी नहीं, तू वहाँ यही बात छूट जाए। तोर मोर के बीच में फंसा चूतिया चित्त, और समझाए समझत नहीं, कथा सुनत है नित्य। रोज कथा सुनत बा, लेकिन तोर मोर जब तक ई न खत्म होई, जब तक तोहरे इतना ज्ञान हो जाए, इतना ज्ञान हो जाए कि या तो तू बचा तो भगवान न बचाई, भगवान बचाई तो फिर तू न बचा। जैसे एक उदाहरण में कबीर साहब बहुत बढ़िया समझाए हैं। जैसे एक समुंदर है, आ ओह में एक गगरी होई, जल में कुंभ, कुंभ माने घड़ा, जल में कुंभ, कुंभ में जल है। एक समुंदर है, ओह में एक घड़ा आया है, और वहाँ घड़ा में वही समुंदर का पानी है। समझे की कोशिश करे। समुंदर के या परमात्मा, समुंदर के या परमात्मा, घड़ा के या इस शरीर, या आई घड़ा में भी वही जल है, वही परमात्मा है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, अब बाहर भीतर पानी। अब घड़ा के बहरे पानी बा, आधी गगरी बा तो बहरे पानी बा, लेकिन भीतरी में पानी बा।
वो परमात्मा बहरे हमरे तोरे व्याप्त बा और वही परमात्मा हमरे तोरे अंदर व्याप्त बा, लेकिन दुन्नों पानी से मेल नहीं हो पावत बा। मेल कब होई? फूटई कुंभ, घड़ा फूट जाए तो जल जल ही समाना, यह तत्व समझो ज्ञानी। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। अब फूटई कुंभ और जल जल ही समाना, यह तत्व समझो ज्ञानी। अब दोनों एक हो जाए, ई अंश और वह अंशी, तब एक होई जब इस शरीर रूपी घड़ा फूट जाए। या तो एक उपाय यह जल्दी उपाय तो यही कि अपने आप को तत्काल अपन हत्या जे कई दे। सही सही बात है, आत्महत्या से परमात्मा मिली। कथा से मिली, अपने आप का हनन कई डाला, अपने आप को मार डाला, बचबई न कर, मरता हो जीवत होकर फिर मराई, मर के फिर जियाई। ई परमात्मा पावे के सरल से सरल उपाय है। या तो फिर वह गगरी में वह पानी डाला, पानी का डाला बा जौन साधना करत है, इकाया वह पानी गगरी में उलूच उलूच ओका डाला, एक एक अजूरी डाला जैसा तो डालत जाब गगरी नीचे दबत जाई, भरत जाई, एक एक बार राम राम करत हा, राम राम करत इतना ज़्यादा ओमे पानी डालते वो पानी के लेवल में पानी हो जाए, भर जाए गगरी पूरा, तू सरोबोर हो जा, राम राम में सरोबोर राममय हो जाए। हनुमान जी की तरह रोम रोम में बसने वाले राम, हर रोमा रोवा से राम राम निकले लागे, हर इंद्रियन से, हर रोवा से, आँख से, कान से, मुख से, हाथ से, सब रोवा रोवा राम राम करे लागे। सरोबोर हो जा मतलब जल डालत गगरी बराबर पानी हो जाए तो गगरी का होई वहीं में बूढ़ जाई, तू ही जल में बूढ़ जा, इस शरीर वहीं जौन है कि घड़ा बूढ़ जाए, परमात्मा को पाएंगे। अब दोनों जल का हो गया, अबे तो वह जल में ई घड़ा शरीरिन एक बाधा है। भक्ति मार्ग का सबसे बड़ी से बड़ी बाधा कि आपन शरीर से भी ममता और आसक्ति का न होना, अपने शरीर से भी ममता और आसक्ति न होना, परमात्मा का बाधा का बनावा बीच में शरीर। यह एक सही तरीका और सरल से सरल बात तो यह है, वास्तव में तू है ना, खत्म उत्तम करे के कौनो जरूरत नहीं। ई तो बतावे कि एक तरीका या ढंग या गुरु के पास कौनो ऐसा शब्द नहीं न कि कौने शब्द से बयां कर दें। 52 अक्षर माया माही, तामा सत्य नाम नाही नाही नाही। बोले के बाद 52 अक्षर में भाषा इतनी वीक है, इतनी कमजोर है कि ओका बयान नहीं कह सकते। बाकी खत्म करे के है नहीं, सिर्फ इतना समझ में आ जाए कि पूरा राममय। हम अही ना झूठा मान बैठा, यही मान्यता टूट जाए। मान्यता टूटी केवल ज्ञान से,
ज्ञान के कमी परेशानी के कारण बा। हिया प्रयाग में केथा बरे आई यही सिर्फ ज्ञान का उपलब्धि हो जाए, ज्ञान हो जाए बस कि हम नहीं ने, यही ज्ञान हो जाए कि हम नहीं ने। अगर तू रहा तो फिर तोहरे पीछे पूरा संसार रहा। तू बच गया तो तोहरे पीछे पूरा संसार बच जाए। तू खत्म हो गया तो पूरा संसार खत्म हो। और सबसे बड़ी से बड़ी डर तो का अपने का खात्मा करे में लागत बा। तू सोचत यहाँ कि जब हम खात्मा हो जाब ओकरे बाद में भगवान अगर मिली गए तब मतलब का या प्रयोजन का होई, करबई का करब। यही तू सोचा था, यही जवन तोहर मन एक तरकीब खोज लेत बा, यही मन तो का बाधा डाल देत बा। तुहार सोचन तुहार विचार चलत बा, यह विचार तो का फंसाई देत है। ये पीछे वाले दरवाजा से आई जात है विचार कि जब हम रहबई न करब, अब भगवान मिल गए और हम नाही, हम रहबई न करब तो मतलब का होई। यही तोहार समझ काम नहीं करत, समझ ही नहीं काम करत। भगवान है यहाँ और कुछ है नहीं। यहाँ धरती पे भगवान के छोड़ जर्रे जर्रे में भगवान ना है, जर्रा जर्रा कण कण ही परमात्मा है। ई समझ काम करे चाहिए। जब तक ई समझ काम न करी तब तक तो का यहाँ संसार में आवे के पड़ी, बार बार यही बड़े जन्म ले के पड़त बा। तू परेशान है अपने कर्तव्य के पीछे, अपने फर्ज के पीछे, अपने धर्म के पीछे। ये सब बकवास है, कर्तव्य बकवास है, धर्म बकवास है, फर्ज बकवास है। गोस्वामी जी कहेंगे नहीं काली करम न भगत विवेकु और राम नाम अवलंबन एकु। कृष्ण भगवान अर्जुन के कहें सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षस्याम शुच। सब धर्म कर्म बहुत पीछे की बात है। धर्म कर्म से कुछ कल्याण हो ही नहीं। कक्षा 1 की पढ़ाई है धर्म कर्म। असली पढ़ाई तया ई कि ज्ञान को उपलब्धि हो, असली पढ़ाई या कि जान ल कि हम नहीं, हम कुछ नहीं, मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। बस सिर्फ इतने की जरूरत बा, सिर्फ इतने की जरूरत। केवल ध्यान से समझ ले कि यहाँ धरती पे केथा बरे आई, यही ज्ञान को उपलब्धि करे बरी। भगवान बार बार तो का संसार में पढ़ाई बरे भेजे, यहाँ जा पढ़ा, ज्ञान तोहरे हो जाए कि तू के है, तू है कि नहीं है, एका समझा। यही बारे भेजा गया। प्रयाग में आया तो सिर्फ एक बात समझ लिया कि हम ज्ञान को उपलब्धि करे बरे आई, यही ज्ञान हो जाए, समझ सब काम करे लगा। लेकिन जरूरत बा जो त्रिगुणी मई माया है, जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण ई जीव का नचावत फिरा था। वो चाहत बा सिर्फ ये ज्ञान में न रहें, ये ध्यान ना करें, ये भजन ना करें, बाकी चाहे जवन काम करें।
नाचय गावय बोलय कूदय पूजा पाठ चाहे जवन करे, पर ध्यान अकेले ना करें। बस भजन अकेले ना करें। माया का पूरा खेल यही बा। एक चीज उ ना करें, बस यही बरे लगाबा। केवल त्रिगुणी मई माया जीव का नचावा था। माया जियरा क मारई विवश कई के, माया जियरा क मारई विवश कई के। तो सिर्फ ज्ञान को उपलब्धि हो जाए। जौनी दिन ज्ञान हो जाए तो तू जान जाबे कि हम हैये नहीं न कबीर साहब की नहीं, कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं हम। साहब से सब होत हैं बंदे ते कुछ नाय, लेकिन ये कबीर का मजबूरी है दोहा लिखाब। सही सही तिया कि बंदा हैये ना आईने, तू हैये ना आईने। कबीर की मजबूरी है कि साहब से सब होता है बंदे ते कुछ ना आए। राई ते पर्वत करे पर्वत राई मत। अगर बंदा रही तो कुछ न कुछ करी, ओसी कुछ न कुछ होई। लेकिन विवशा शब्द इतना कौनो शब्द ही ना है न कि कौन रखे संत महात्मा। संत महात्मा विवश है, मजबूरी है जौनी बात कहता है। साहब से सब होत है बंदे ते कुछ ना है। एकर मतलब समझ ले कि बंदा नाम का चीज धरती पर है ना। जब साहेब से सब होत बा, सब साहेब से होत बा, तो बंदा कौने काम? बंदा फिर है कहाँ? साहेब के छोड़ के और क्यों ना आईने? सिर्फ सब साहेब साहेब है, एक साहेब के सिवा कुछ दूसर है नहीं न। लेकिन अब व्यवस्था है संत का कहाई के। तो परमात्मा का पावे के सबसे सरल से सरल तरीका का आया, सिर्फ तोहरे पास ज्ञान हो जाए। और जौनी दिन ज्ञान हो जाए तो तोहरे समझ में आ जाए कि हम नाहीन, बंदा नाहीन, एक परमात्मा यहाँ है। बस सर्वत्र परमात्मा व्याप्त हो जाए। तू खत्म, तू ही बाधा भगवान के मार्ग में, तू ही रुकावट है। तू ही भगवान के नहीं आवे देता। भगवान तो लबालब भरा है हर जगह, सर्वव्यापी है, हमेशा है सब। लेकिन तू ओकर रोक ही रखे, अवई नहीं देता, गेट ही नहीं डाक देता, दरवाजा के अंदर जा नहीं देता भगवान के। हम आई, जब हम आई तो फिर हरी कहाँ रही? फिर तू आ तो तू ही रहा। ये मान्यता समझ के द्वारा खत्म हो जाए, परमात्मा ही परमात्मा रह जाए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए संत समाज की, बोलिए आज के आनंद की। हर हर महादेव।